इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे और बड़ी खबर बाहुबली मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई है। बाहुबली मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मुख्तार को पंजाब की मोहाली कोर्ट में पेश किया गया है। मुख्तार अंसारी जिसको उत्तर प्रदेश लाने की तैयारियां चल रही है उसको मोहाली कोर्ट में पेश किया गया है और बिल्डर से उगाही के मामले में यह पेशी हुई है और कोर्ट में पेशी के बाद वापस रोपड़ जेल भेजा गया है मुख्तार अंसारी को। माफिया अपराधी डॉन मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद वापस रोपड़ जेल भेजा गया है जिस जेल में वो बंद है। और अब आपको बता दें कि लगातार तैयारियां चल रही हैं उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी को वापस लाने की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश कि यूपी भेजा जाएगा, यूपी की जेल में रहेगा मुख्तार अंसारी। इस बीच में बड़ी खबर आपको दे दें कि बिल्डर से उगाही के मामले में जो मामला पंजाब में उस पर चल रहा है, मोहाली की कोर्ट में पेश किया गया है मुख्तार अंसारी को। मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया गया है। बड़ी खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। ये बाहुबली पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है और अब वो दिन बेहद कम रह गए हैं उत्तर प्रदेश इसके आने के। इस बीच में मोहाली की कोर्ट में पेश किया गया है, मोहाली कोर्ट में पेश किया गया मुख्तार अंसारी को और बिल्डर से उगाही के मामले में, बिल्डर से उगाही के मामले में यह पेशी हुई है। जो एकमात्र मामला इस पर पंजाब में चल रहा है, इस मामले में पेशी हुई है बिल्डर से उगाही के मामले में और पेशी हुई और पेशी के बाद वापस मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर ये मिल रही पंजाब से खबर आपको देना है। पंजाब में मोहाली कोर्ट में पेश किया गया मुख्तार अंसारी को। मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में है। उत्तर प्रदेश में वांछित अपराधी, एक इसके पीछे की भी कहानी है कि उत्तर प्रदेश से पंजाब कैसे पहुंचा और फिर पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने में बहुत जद्दोजहद उत्तर प्रदेश पुलिस को करनी पड़ी। जब कहीं से कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना पड़ा, कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट से राह मिली, कोर्ट से राह मिली, कोर्ट से यह आदेश मिला पंजाब सरकार को उसको तत्काल छोड़ा जाए, तत्काल उसको यूपी भेजा जाए। यूपी पुलिस की गिरफ्त में रहेगा यह अपराधी, क्योंकि यूपी में इस पर बहुत से मुकदमे चल रहे हैं, अलग अलग मुकदमे। लेकिन इसमें एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हमारे पास हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, व्हील चेयर पर है, व्हील चेयर पर है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के वक्त बार बार जो वकील मुख्तार अंसारी की तरफ से पेश हुए, उन्होंने यही बात कही कि वो बीमार है। उत्तर प्रदेश की तरफ से पुलिस कई बार गई, उत्तर प्रदेश की पुलिस के जवान गए मुख्तार अंसारी को सुपुर्द किया जाए यूपी पुलिस के, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि मेडिकल, उसकी तबीयत का हवाला बार बार दिया जाता रहा। लेकिन इस बीच में जब मोहाली कोर्ट में गया तो ये वो तस्वीरें हैं कि मोहाली कोर्ट में जब गया तो ये व्हील चेयर पर दिखाई दिया, मास्क था, चेहरे पर चश्मा था। ये व्हील चेयर पर मुख्तार अंसारी को आप देख रहे हैं। ये बाहुबली मुख्तार अंसारी जेल में बंद था, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कोर्ट में पेश हुआ है मुख्तार अंसारी, बिल्डर से उगाही के मामले में ये पेशी हुई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बहुत लंबे वक्त के बाद लोगों को इसकी कोई झलक दिख रही होगी। ये अपराधी है, वांछित अपराधी, एक बड़ा कुख्यात अपराधी जिससे थर थर कांपते थे लोग, आज व्हील चेयर पर है और बिल्डर से उगाही के मामले में इस वक्त आपको बता दें कि रोपड़ जेल में बंद है, लेकिन पेशी के लिए आज गया था, मोहाली की कोर्ट में पेश किया गया था मुख्तार अंसारी क्यों। और ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब कोर्ट में इसको ले जाया गया। व्हील चेयर पर दिखा, व्हील चेयर पर दिखा मुख्तार अंसारी। बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको पंजाब से दे रहे हैं, मुख्तार अंसारी की ये तस्वीरें। मुख्तार अंसारी बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की जेल में सलाखों के पीछे होगा, उत्तर प्रदेश की पुलिस की गिरफ्त में होगा और उससे पहले मोहाली की कोर्ट में पेश किया गया है, मोहाली की कोर्ट में पेश किया गया है मुख्तार अंसारी को। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ही निर्देश हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि बाहुबली मुख्तार अंसारी को यूपी भेजा जाएगा, वो यूपी में जाएगा और यूपी में उस पर मुकदमा आगे बढ़ेगा। पंजाब की रोपड़ जेल में, पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है मुख्तार अंसारी अभी और पंजाब पुलिस ने उसे छोड़ा नहीं, उसके मेडिकल का हवाला दिया गया, उसके सेहत का, स्वास्थ्य का हवाला दिया गया, बिगड़ी हुई तबीयत का हवाला दिया गया, यूपी पुलिस को सौंपा नहीं गया। तो कोर्ट ने कहा कि आपको सौंपना होगा, आपको सौंपना होगा। और पंजाब में जिस मुकदमे में वो जेल में चल रहा है, जिस मामले में वो जेल में बंद है, उसने खुद भी बेल के लिए कोई अप्लाई नहीं किया, बेल तक नहीं मांगी गई।
बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई दे रहे हैं कि बिल्डर से उगाही के मामले में पंजाब की रोपड़ जेल में है और अभी आप उसको व्हील चेयर पर देख रहे हैं। व्हील चेयर पर बैठा हुआ आप देख रहे हैं मुख्तार अंसारी को। मुख्तार अंसारी बाहुबली, बड़ा अपराधी और मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई आज की एक और बहुत बड़ी खबर आपको दे दे। बड़ी खबर यह है कि पूर्व सीओ शैलेंद्र जिन्होंने कोटा के तहत मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई की हिम्मत दिखाई थी, उन पर तत्कालीन सरकार ने मुकदमा लिखवा दिया था, इस्तीफा उनसे ले लिया गया था और योगी सरकार ने उन पर दर्ज वो मुकदमा वापस ले लिया है। आप इसकी पहुंच का अंदाजा लगा सकते हैं, आप इस मुख्तार अंसारी की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीतिक रसूख इसका कितना था कि पुलिस के अधिकारी ने कार्रवाई की कोशिश क्या की, कोटा के तहत कार्रवाई की हिम्मत दिखाई और इसने उसे इस्तीफा दिलवाया, ऐसे आरोप और इस्तीफा देना पड़ा और मुकदमा उल्टा उन्हीं पुलिसकर्मी को झेलना पड़ा इतने लंबे समय तक। आज एबीपी गंगा से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और बयां किया वो दर्द। लेकिन इस बीच में जो ये तस्वीरें हैं, ये आप जो देख रहे हैं, ये पंजाब की तस्वीरें हैं। पंजाब में कोर्ट में पेश किया गया मुख्तार अंसारी को, पंजाब की मोहाली कोर्ट में ये पेशी हुई है और व्हील चेयर पर जाता दिखा ये अपराधी। ये अपराधी जिससे लोग थर थर कांपते थे, आज ये व्हील चेयर पर है, आज व्हील चेयर पर है, व्हील चेयर पर ही कोर्ट पहुंचा। ये मोहाली कोर्ट में पेशी हुई, मुख्तार अंसारी को पंजाब की मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विवेक, मामला पंजाब में जुड़ा हुआ, उगाही से जुड़ा हुआ, कोर्ट में पेश किया, क्या पहले से तय था ये सुनवाई आज होनी थी या अचानक कोर्ट में पेश किया गया, किस सिलसिले में किया गया? जो अपडेट जानकारी आपके पास है सबसे पहले आप दर्शकों को दें। जी राजीव, देखिए, जो मुख्तार को इसी मामले में यहाँ बांदा जेल से पंजाब ले जाया गया था और जो वहां पर दर्ज हुआ था, एक बड़े कारोबारी से उगाही के करोड़ों की इन्होंने रंगदारी मांगी थी, उसी में एफआईआर हुई थी, उसी मामले में इनको यहाँ विवेक आपको रोकना चाहता हूँ। सचिन हमारे संवाददाता इस वक्त मोहाली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं कि मुख्तार अंसारी को सुनवाई में आज क्या क्या हुआ, आज की सुनवाई में क्या क्या हुआ, क्या पहले से तय थी कि आज के दिन सुनवाई होनी है? जी, बेसिकली इसमें क्या है कि मेरी अभी जो पुलिस से भी बात हुई है, जो एसएसपी यहाँ मोहाली के हैं, तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो चालान है, चार्जशीट जो है एक्सटॉर्शन केस में, उसमें फाइल की गई है लगभग 1 महीना पहले। जिस चार्जशीट की बात करते थे हमसे, पुलिस चार्जशीट नहीं फाइल कर रही है इसमें, तो 1 महीना पहले लगभग इसमें चार्जशीट फाइल की गई है, पुलिस के द्वारा चालान पेश किया गया है। तो उसकी कॉपीज जो है चालान की, वो एज एन अक्यूज मुख्तार अंसारी को देनी थी, तो वो कॉपीज मुख्तार अंसारी यहाँ लेने आए थे। बेसिकली इसमें पुलिस ने कहा कि ये कोर्ट प्रोसीजर है और कोर्ट प्रोसीजर के चलते ही वो यहाँ आज आए थे बेसिकली। यानी कि सचिन, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है कि मुख्तार अंसारी को यूपी भेजा जाएगा, कोई असर इसका नहीं पड़ेगा? सॉरी सचिन, अब सवाल यह है कि कहीं ये पैतरा तो नहीं है कि कोर्ट जाकर कोई दूसरी वहां पर गणित बिठाने की कोशिश हो कि कैसे वो पंजाब से यूपी ना आ सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि पंजाब से वो यूपी जाएगा ही जाएगा, यूपी की जेल में जाएगा। जी बिल्कुल। इसमें कहीं ना कहीं ये सारी कवायद दिखती है, क्योंकि इस केस में 2 साल से चालान नहीं पेश हुआ था और 1 महीना पहले अगर चालान पेश हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सारी कवायद जो है इसको लेकर ही है कि मुख्तार अंसारी को अल्टीमेटली यहाँ से शिफ्ट करने की नौबत ना आए यहाँ से। बेसिकली ये सारी कवायद उसी के लेकर लगती है ये, क्योंकि चालान पेश करना, जिस केस में पहले भी ये बार-बार कहा जा रहा है कि इस केस में चालान क्यों नहीं पेश सचिन, चार्जशीट की कॉपी लेने के लिए आप बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी पहुंचा हुआ था, कितनी देर तक ये प्रक्रिया चली आज कोर्ट में? ये आप मान के चलिए कि तकरीबन आधा 1 घंटा ये सारी प्रक्रिया चली है अंदर, कोर्ट के अंदर। पंजाब में अगर सचिन बात कर रहे हैं तो पंजाब में किस तरह की हलचलें चल रहे हैं मुख्तार अंसारी को छोड़ने के लिए? क्या क्या प्रक्रिया पंजाब में जो है होनी, क्योंकि यूपी में तो तैयारियां चल रही है, पुलिस तैयारियां कर रहे हैं कि कैसे लाना है, क्या पंजाब में भी कुछ हो रहा है? देखिए, अभी तक मेरी जो पुलिस अधिकारियों से पिछले कल भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमें अभी तक जो कोर्ट का ऑर्डर है, वो कोर्ट ऑर्डर की कॉपी अभी तक हमें नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है इस बारे में,
कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से शिफ्ट किया जाए। और उन्होंने कहा था कि जैसे हमें कॉपी मिलती है तो हम जो है यूपी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके हम इसको शिफ्ट करेंगे। बट अब ये जो डेवलपमेंट है कि इसमें 1 महीना पहले जो है चालान पेश कर दिया गया है, ये एक नई डेवलपमेंट इसमें सामने आ रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस केस में इतने लंबे समय से चार्जशीट फाइल नहीं की गई है, उस केस में सीक्रेटली चार्जशीट जो है फाइल कर दी जाती है और आज मुख्तार अंसारी को इसमें कॉपीज देने के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है सारा कि ये पुलिस जो है किसी ना किसी तरीके से कोशिश कर रही है कि सचिन, जो चार्जशीट में आप बातें कह रहे हैं, एक बार दर्शकों को बताएं कि चार्जशीट में क्या क्या जिक्र है, क्या क्या उल्लेख है, और अचानक ये चार्जशीट भी निकल कर आ गई, ये नया डेवलपमेंट आप बता रहे हैं 1 महीने पहले चार्जशीट, उसमें क्या क्या है वो आप दर्शकों को बताएं। जी, बेसिकली ये जो सारा केस है, जो एक्सटॉर्शन का केस जो मुख्तार अंसारी के ऊपर हुआ था यहाँ मोहाली में, तो उस केस से रिलेटेड ये चार्जशीट है, जिस केस के बेसिस के ऊपर मुख्तार अंसारी फिलहाल रोपड़ जेल में बंद है। ये यहाँ के एक रियल एस्टेट डेवलपर थे जिनके एक्सटॉर्शन कॉल जिनको गई थी और उनकी कंप्लेंट के बेसिस पे मुख्तार अंसारी पे ये FIR हुई थी। और उसमें अभी तक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें अभी जो वॉइस सैंपल जो लिए गए हैं मुख्तार अंसारी के, उसकी जो फोरेंसिक रिपोर्ट आनी है वो भी अभी नहीं आई है। तो बेसिकली ये सारा केस जो है एक्सटॉर्शन कॉल से रिलेटेड है, जो मुख्तार अंसारी के ऊपर जो केस रजिस्टर यहाँ मोहाली के अंदर हुआ था। सचिन, एक और बात है जो तस्वीरों में हमें दिखा कि ये व्हील चेयर पर था, ये व्हील चेयर पर क्यों था, किस किस तरह की समस्याएं हैं इसको मुख्तार अंसारी को? देखिए, जो जेल की तरफ से जो पहले भी यहाँ मेडिकल जो एग्जामिनेशन मुख्तार अंसारी का कराया गया, तो उसमें मुख्तार अंसारी को डायबिटीज, हाइपरटेंशन और इवन स्ट्रेस जो है उसकी जो है शिकायत जो है बताई गई है। पहले भी मेडिकल ग्राउंड पे ही इसको जो है यहाँ से शिफ्ट नहीं करने के लिए जो है पंजाब सरकार जो है वो क्लेम करती रही है कि इसको, क्योंकि मेडिकली फिट नहीं है वहाँ जाने के लिए मुख्तार अंसारी, तो उस ग्राउंड पे उसकी जो यहाँ से शिफ्टिंग है उसको रोकती रही है। सचिन, एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहे तो बड़ी खबर दर्शकों को दे देते हैं कि मुख्तार अंसारी को आज मोहाली की कोर्ट में पेश किया गया है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए जानकारी दे रहे हैं कि बिल्डर से उगाही के मामले में चार्जशीट और चार्जशीट की कॉपी लेने के लिए पहुंचा। और सचिन, इस मामले में आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो इस मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी थी, जो वॉइस सैंपल था वो ले तो लिया गया था लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई, उसकी मैचिंग कब तक की जाएगी? क्या वो प्रोसेस चल रहा है या फिर रोक दिया गया है? जी, इसमें हमने कई बार पुलिस अधिकारियों से इसको लेकर बात की है। हालांकि पुलिस अधिकारी इसको लेकर ज्यादा बताते नहीं है कि उसकी जो वॉइस सैंपल जो मुख्तार अंसारी के लिए गए हैं उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई है, क्योंकि 2 साल से अधिक का समय हो गया है जब ये सारा वॉइस सैंपल लिए गए थे। तो पुलिस जो है इसके ऊपर हमेशा चुप रहती है बेसिकली। सचिन, चार्जशीट दाखिल करने में इतना वक्त, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? जी, वजह तो साफ है कि कहीं ना कहीं सारे उसको जो है लिंगर ऑन करना है, लटकाना है इस सारे मामले को। देखिए, चार्जशीट जो है इतने लंबे समय से फाइल नहीं की गई है, चार्जशीट फाइल नहीं की गई है तो जो अक्यूज है जिसके ऊपर केस है वो अदालत में बेल। लेकिन सचिन, अचानक फिर चार्जशीट दाखिल कर देना, वो भी 1 महीने पहले, और अब चार्जशीट की कॉपी लेने के लिए खुद मुख्तार का पहुंचना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। ये सारी कवायद जो है, क्योंकि इतने सीक्रेटली अगर इसमें चार्जशीट फाइल कर दी गई है केस में, तो कहीं ना कहीं जो है पंजाब पुलिस की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि मुख्तार अंसारी को शिफ्ट ना करना पड़े यूपी के लिए। वो सारा ग्राउंड जो है तैयार कर रहे हैं इस सारे उसके लिए कि मुख्तार अंसारी को, बेशक सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया है शिफ्ट करने के लिए, और अधिकारियों ने कहा है उनके पास अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की कॉपी नहीं आई है, तो जैसे ही कॉपी आएगी वो यूपी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। उसके बीच में ये सामने आ रहा है कि इसमें चार्जशीट फाइल कर दी गई है और उसकी कॉपी जो है लेने के लिए मुख्तार अंसारी यहाँ आए थे। सचिन, चार्जशीट की कॉपी लेने के लिए खुद मुख्तार पहुंचा, तो ऐसे में अब इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी और कोर्ट किस तरह का फैसला दे सकता है, क्योंकि अब तो चार्जशीट भी दाखिल हो गई है? जी, इसमें चार्जशीट दाखिल हो गई है। ये तो लंबी प्रक्रिया है कोर्ट के अलग अलग स्टेजेस से केस गुजरता है सारी उसमें। बट फिलहाल जो है, क्योंकि चार्जशीट फाइल करना एक प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट होती है केस में, उसी के बेसिस पे केस जो है वो आगे बढ़ता है।
तो केस जो है, अब ये जो एक्सटॉर्शन का केस मुख्तार अंसारी के खिलाफ हुआ है, ये जो है अब आगे जो है बढ़ेगा, क्योंकि अब इसमें एविडेंसेस होंगे, इसमें गवाह आएंगे, तो उस बेसिस पे ये सारी केस की जो है, ये भी एक लंबी प्रक्रिया सारे केस में क्रिमिनल केसेस में होती है बेसिकली। जी सचिन, आप हमारे साथ बने रहे। विवेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए, इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विवेक, वो मामला जिसमें पहले चार्जशीट दाखिल नहीं की जा रही थी, चार्जशीट दाखिल की जाती है, गुपचुप तरीके से चार्जशीट भी दाखिल हो जाती है और चार्जशीट लेने के लिए, कॉपी लेने के लिए मुख्तार अंसारी पहुंच भी जाता है। इसको देखा कैसे जाए? क्या वो कवायद अभी भी चल रही कि कैसे मुख्तार अंसारी पंजाब में रुका रहे, वो यूपी ना जा पाए? क्या ये कवायद दिख रही है? बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं कि चार्जशीट दाखिल करने का देखिए जो टेक्निकल नियम है, जो टेक्निकलिटी है, वो ये होती है कि अगर कोई मुलजिम किसी भी मामले में, कोई जिसके खिलाफ एफआईआर है, वो मुलजिम अगर जेल में है या गिरफ्तार होता है या दूसरी जेल से लाया जाता है, जैसे मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से पंजाब के मोहाली और रोपड़ जेल में रखा गया, तो 90 दिन के भीतर, यानी एक 3 महीने का समय दिया जाता है। अगर कोई मुलजिम गिरफ्तार है या आपकी जेल में है, आपकी हिरासत में है, 90 दिन का समय दिया जाता है, उसके भीतर ये चार्जशीट दाखिल हो जानी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से 2 साल से ये मामला लंबित रखा है पंजाब सरकार ने, वहां की पुलिस ने, उससे ये साफ है कि मुख्तार अंसारी को रोकने के लिए तमाम हथकंडे पंजाब सरकार और वहां की पुलिस, वहां का स्थानीय जो प्रशासन है, वो अपना रहा है और किसी भी तरह से मुख्तार को यूपी ना भेजना पड़े, ये कोशिशें की जा रही हैं। ये चार्जशीट जो 1 महीने दाखिल की गई है, 1 महीने पहले, उससे साफ है कि पंजाब सरकार। विवेक, लेकिन अब बहुत बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में अब ये है कि क्या अभी भी विकल्प है मुख्तार अंसारी के पास पंजाब में रहने के? सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है, लेकिन वहां पंजाब पुलिस कह रही कि हमारे पास कोई अभी तक आदेश पहुंचा नहीं। तो ऐसे में क्या मुख्तार अंसारी के पास अभी भी विकल्प बचे हैं कोर्ट के आदेश के बाद भी, कि वो पंजाब में ही, रोपड़ जेल में ही रहे, यूपी ना आए? देखिए राजीव, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसके तोड़ ये लोग ढूंढ रहे हैं कि क्या क्या तोड़ हो सकते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी, योगी सरकार लगातार यहाँ से पैरवी कर रही थी, उससे ये साफ हो गया था मुख्तार के पास वकीलों की एक बड़ी लॉबी है, बहुत बड़े बड़े वकील जुड़े हैं और लाखों रुपए उनकी एक हियरिंग की फीस होती है। उन सब ने जब सुप्रीम कोर्ट का रुख देखा तो उनको लग रहा था कि इस मामले में सुनवाई नहीं होगी और अब की बार सारी चीजें हाथ से निकल जाएंगी। इसलिए पहले से वहां उन लोगों ने, जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस है और जो मुकदमा दर्ज हुआ है, वहां पर ये होमवर्क करके रखा होगा कि चार्जशीट दाखिल कर देंगे, कोई ना कोई ऐसा ग्राउंड मिल जाएगा कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद देखिए प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ट्रायल शुरू हो जाता है कोर्ट में, जो गवाह होते हैं उनको बुलाया जाता है, समनिंग की जाती है, तमाम एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं, तमाम जो घटना स्थल है उसका मुआयना करके फिर से एक रूट चार्ट, उसका रूट मैप तैयार किया जाता है, एक नक्शा नजरी तैयार होता है, जो पुलिस की कार्रवाई है, प्रोसीडिंग है, वो शुरू हो जाती है और तेज हो जाती है और ट्रायल पे बार बार जो आरोपी होता है, जो मुलजिम होता है, उसको पेश करना होता है। ये आधार लेने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हमने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है, ट्रायल शुरू कर दिया है, इसलिए हम अपने मुल्क ये प्रोसेस शुरू कर दिया। सचिन हमारे साथ बने हुए मोहाली से। सचिन, क्या इसको तोड़ के तौर पर देखा जाए? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तोड़ निकाला जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, क्या उसी कवायद का हिस्सा माना जाए इसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारी एक्सरसाइज को हम, ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, उनके तोड़ का ही एक कवायद मान सकते हैं, क्योंकि जिस केस में जैसे टेक्निकली 90 दिन के अंदर इसमें चार्जशीट जो है वो फाइल करनी होती है, मगर यहाँ तो 2 साल से अधिक तक में हो गया है, चार्जशीट फाइल नहीं की गई थी। बट अचानक से जब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ये आदेश दे सकता है कि मुख्तार अंसारी को यूपी भेजा जाए। तो उस दौरान ये चार्जशीट फाइल करना, ये कहीं ना कहीं उस तरफ ये कदम है कि इस सारे उसको सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, या बेशक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर चार्जशीट फाइल करने के बाद आए हैं, बट फिर भी हम इसको कह सकते हैं कि ये सारी कवायद जो है पहले से ही शुरू कर दी गई थी। जी विवेक, विवेक भी हमारे साथ बने हुए। विवेक, आप कैसे उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है स्टेप उठाएगी, क्योंकि पुलिस की कोशिश होगी जल्द से जल्द उसको यूपी लाया जा सके, वहां पंजाब में इतनी तेज एक्सरसाइज हो रही कि कैसे बचाया जा सके मुख्तार अंसारी को? जी देखिए, जो अभी कुछ अधिकारियों से मेरी बात हुई है, उनका कहना यह है कि अगर मुख्तार अंसारी 2 ग्राउंड पे वहां पर रुक सकता है। एक तो जो अभी चार्जशीट दाखिल होने का मामला अभी सामने आया है, उसका तोड़ निकालेगी पुलिस। इसके अलावा जो दूसरा, जो जिस तरह से वो व्हील चेयर पर बैठ कर आया है, व्हील चेयर पर बैठकर आने से मतलब ये है कि वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि बीमार है, और निश्चित तौर पे उसने अपने मेडिकल ग्राउंड्स भी तैयार किए होंगे, मेडिकल रिपोर्ट्स भी तैयार की होंगी।
पुलिस ऐसा कर सकती है, सरकार ऐसा कर सकती है कि जो पंजाब सरकार की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनको वेरीफाई करने के लिए, उनको क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ से एक मेडिकल टीम भेज सकती है कि वो टीम जांच करके बताएगी। सुपर स्पेशलिस्ट लोगों की टीम जो पीजीआई या फिर एम्स के डॉक्टर हो सकते हैं उसमें, उनको भेजकर वहां जांच कराई जा सकती है कि क्या वाकई में मुख्तार को जो बीमारियां बताई जा रही हैं और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, ये तो हर आम आदमी को लगभग इस तरह की समस्या होती है। ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके आधार पर वहां की कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट मुख्तार को यात्रा न करने की अनुमति दे। निश्चित तौर पर ये मुख्तार को जो बहानेबाजी जो की जा रही है उससे एवज में जो भी चीजें होंगी वो साबित हो जाएंगी जल्दी। अगर योगी सरकार अपना एक मेडिकल टीम भेज देती है तो ये चीजें सामने जल्द आ जाएंगी। जी राज जी। सचिन हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, जो ये मामला उगाई से जुड़ा हुआ चल रहा है मुख्तार अंसारी में पंजाब में, आज तो कोर्ट में भी जो है वो गया हुआ था कॉपी लेने के लिए, तो क्या इन 2 हफ्ते के भीतर ही इस मामले में सुनवाई होनी है क्या पंजाब की कोर्ट में, मोहाली कोर्ट में? सचिन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सचिन, सवाल ये है कि क्या ये 2 हफ्ते के अंतराल में जब उसको यूपी लाया जाना है, जो ये जो डेडलाइन दी गई है, क्या इस बीच में सुनवाई होनी है मोहाली कोर्ट में इस मामले से जुड़ी हुई? देखिए, अभी तो चार्जशीट की कॉपी इसमें दी गई है। अब देखना है कि कोर्ट इसमें क्या तारीख अगली जो है फिक्स करता है इस सारी सुनवाई के लिए। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस केस को जो है ठीक ठाक किया जाए, इसकी प्रोसीडिंग को, जो केस की जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो जुडिशियल कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं उसको शुरू पंजाब पुलिस के द्वारा किया गया है इसमें। तो ये लग रहा है कि इस केस में, क्योंकि चार्जशीट एकदम से फाइल होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अगर हम कहें। जी सचिन, अब सवाल ये है कि बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी उन तमाम ग्राउंड्स का जो है इस्तेमाल करेगा जिससे वो पंजाब में रह सके। उसमें एक मेडिकल भी है, उसमें स्वास्थ्य का भी वो हवाला दे सकता है। तो आज व्हीलचेयर पर आना एक संदेश, और किस किस तरह की समस्याएं हैं उसकी, किस किस तरह की जो है प्लानिंग है, क्या क्या बीमारियां उसको बताई जा रहे हैं, इस बारे में आपके पास कोई जानकारियां हैं? जी देखिए, मेडिकल उसको तो मुख्तार अंसारी बड़े पहले से ही वो कहते रहे हैं कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन पहले हुई हैं मेडिकल ग्राउंड पे ही पहले मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने जो है यूपी नहीं भेजने के लिए कहा था। तो आज जो है व्हील चेयर पे आना वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक सारी इस दिशा की तरफ ही, डायरेक्शन में ही हम कह सकते हैं। जी विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, सवाल यह है कि पूरा का पूरा सिस्टम एक तरफ ये भी नजर आ रहा है, ये आरोप पहले भी लगते रहे हैं कि पंजाब सरकार बचा रही है, खुद बीजेपी वहां सवाल उठाते रहे हैं, और अभी भी जब कोर्ट का आदेश आ गया उसके बाद भी ये जद्दोजहद दिख रही है कि कैसे बचे, कैसे रुके वो पंजाब में। निश्चित तौर पर राजीव, ये स्पष्ट हो गया है, साफ हो गया है। देखिए, इस बात को लेकर तमाम सवाल पंजाब सरकार पर उठते रहे हैं। जब इनके पंजाब सरकार के जेल मंत्री यहाँ पर आए थे और मुख्तार के लोगों से मिले थे, ये भी बड़ा सवाल था कि आखिर वो क्यों आए। हमेशा से ही पंजाब सरकार कटघरे में खड़ी रही है, और जिस तरह से 1 महीने पहले जब चार्जशीट दाखिल की गई है वसूली और रंगदारी के मामले में, 2 साल पुराना मामला बताया जा रहा है। 2 साल पहले आप मुख्तार को यहाँ से आकर ले गए थे, वारंट बना के ले गए थे कि वहाँ पंजाब में एक मुकदमा दर्ज है, और उसके बाद भी जेल में रहने के बाद भी आपने 2 साल तक इंतजार किया। आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? इसका मतलब ये था कि आप ये सोच रहे थे कि जब मुख्तार को ले जाने की बारी आएगी उसके ठीक ऐन पहले जब ऐसे संकेत मिलेंगे या जब सरकार और सुप्रीम कोर्ट। विवेक, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। सचिन हमारे साथ बने हुए। सचिन, सवाल ये है कि 2 साल तक आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आपने कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की, अब अचानक आपके पास ऐसी कौन सी जानकारी आ गई कि आपने चार्जशीट दाखिल कर ली, जो काम आपको 90 दिनों में करना था वो आप नहीं कर पाए, अब अचानक चार्जशीट दाखिल, कौन से नए फैक्ट्स उनके पास आए, फिगर्स आए? जी बिल्कुल, एक सवाल है बहुत बड़ा कि जिस केस में पुलिस 2 साल से चार्जशीट फाइल नहीं कर पा रही है, उसमें अचानक से जब सुप्रीम कोर्ट में सारा केस जाता है तो अचानक से सीक्रेटली जो है चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। अब फैक्ट क्या क्या है इसमें वो चार्जशीट देखने से पता चलेगा, मगर कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो इंटेंशंस हैं वो साफ इसमें दिख रही है कि पुलिस इस केस में जो है मुख्तार अंसारी जो है कहीं ना कहीं उसको शील्ड करने की कोशिश हो रही है कि उसको शिफ्ट ना करना पड़े यूपी के लिए। विवेक, दर्शकों को बताएं कि ये प्रोसेस क्या होता है जब अब एक जेल से दूसरी जेल ट्रांसफर करना हो, एक राज्य की जेल से दूसरे राज्य की जेल ट्रांसफर करना हो, तो किस तरह का प्रोसेस का पालन करना होता है किसी भी सरकार को, पुलिस को?
देखिए, जैसे मुख्तार अंसारी यहाँ पर बांदा जेल में बंद था और उसके खिलाफ वहाँ पर पंजाब में एक मुकदमा दर्ज होता है और एक कारोबारी से, बिल्डर से रंगदारी और वसूली मांगने का 1 करोड़ रुपए, ऐसा बताया जा रहा है कि वो मुकदमा था कि मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गों ने 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी, वहां पर मुकदमा दर्ज किया गया। ये सब पूरा प्री प्लान्ड खेल होता है, क्योंकि जब सरकार आपके पक्ष में होती है या सिस्टम आपके पक्ष में होता है तब तक तो आप जेलों में ऐश करते हैं। मुख्तार अंसारी यहाँ पर जेल में रहे, तमाम जेलों में स्विमिंग पूल उन्होंने बनवा दिए अपने लिए, उनके गुर्गे पार्टी करते थे, बर्थडे का केक काटते हुए जेल में वीडियो वायरल हुए, फोटो वायरल हुए। जेल में एक तरह से यहाँ पर अय्याशी कर रहा था, लेकिन जब उसको लगा कि सरकार बदल गई है, योगी सरकार आ गई है, माफिया राज का खात्मा होगा, माफिया और जिस तरह से गैंगस्टर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां होंगी, जैसी कार्रवाइयां चल भी रही हैं, तब उसको लगा कि यहाँ से अपने आप को हटाने का एकमात्र ये रास्ता है कि दूसरे राज्य में एक मुकदमा दर्ज करा के अपने आप को वहां शिफ्ट करा लिया जाए। और इस तरह से पंजाब सरकार से सेटिंग करके, वहां के अधिकारियों से सेटिंग करके जो मुकदमा हुआ है, मुकदमा सच है या झूठ है ये भी अभी तय नहीं है। चार्जशीट 2 साल बाद लगी है, इसका मतलब ये है कि मुकदमा में कितनी सच्चाई है, उस एफआईआर में। और हैरत तो तब होती है विवेक कि इस मामले में वॉइस सैंपल कॉल से उगाही के मामले में मामला जुड़ा हुआ है और वॉइस सैंपल तो ले लिया गया, लेकिन उसका परीक्षण आज तक नहीं हुआ है। 2 साल से किस बात का इंतजार कर रही है पंजाब पुलिस, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव, फॉरेंसिक जो एविडेंसेस मिले हैं उनका वेरिफिकेशन, उनका सत्यापन पहले ही हो जाना चाहिए था। बहुत सारे तमाम ऐसे मामले हमारे सामने हैं जिसमें धमकी दी जाती है किसी बड़े आदमी को या कारोबारी को या बिल्डर को या नेता को या मुख्यमंत्री तक को धमकियां दी जाती हैं, उसमें वॉइस सैंपल तुरंत जांच होती है उनकी, क्योंकि ऐसे मामले बहुत सेंसिटिव होते हैं। आखिर इस मामले में वॉइस सैंपल लेके फॉरेंसिक लैब ने अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं दी? कितनी पेंडेंसी है वहां पे? क्या इतनी पेंडेंसी है कि 2 साल में आप एक जांच नहीं कर पाए? 2 साल में क्या पुलिस इतनी बिजी थी कि आप एक मामले में चार्जशीट नहीं लगा पाए? चार्जशीट लगाने की नौबत कब आई? जब वहां पर सुप्रीम कोर्ट का इशारा हो गया कि नहीं, अब की बार मुख्तार को पंजाब से यूपी लाना तय है और इस तरह के आदेश होंगे। उसके बाद आपने तय किया कि हाँ ठीक है, जब हमारे हाथ से चीजें निकल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख गंभीर है और सख्त है, तब आपने एक चार्जशीट दाखिल की। वो चार्जशीट निश्चित विवेक, क्या यूपी पुलिस एक एक स्टेप पर नजर रख रही है मुख्तार अंसारी जो स्टेप्स ले रहा है वहां पर? अभी जो मेरी यूपी पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई है, ये जो मेजर डेवलपमेंट्स आज और कल के बीच में हुए हैं, उस पर यह तय है कि यूपी पुलिस एक एक स्टेप पर नजर रखे हुए और वहां के अधिकारियों से बातचीत भी लगातार हो रही है। वहां जो गतिविधियां चल रही हैं और यहाँ पर जो शासन स्तर पे जो इन चीजों को संज्ञान में लिया जा रहा है, इस बात को लेकर यहाँ जो यूपी सरकार है और यूपी के अधिकारी, आला पुलिस अधिकारी, गृह विभाग के अधिकारी मंथन कर रहे हैं। साथ ही साथ पंजाब सरकार से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि चार्जशीट। विवेक, आप बने रहे, एक बार सचिन का रुख कर लेता हूं। सचिन, सवाल यह है कि ये अचानक आज ही जानकारी निकल कर आ रही है कि चार्जशीट दाखिल हो गई और उसकी कॉपी लेने के लिए कोर्ट में जा पहुंचा मुख्तार अंसारी, तो क्या ये इंफॉर्मेशन आज ही बाहर आई है? चार्जशीट दाखिल कर दी है पुलिस ने, ये पहले क्यों नहीं बताया गया पुलिस की तरफ से कि उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है? जी बिल्कुल, वही कहना चाह रहा हूँ मैं भी कि असल में सारे उसमें चार्जशीट फाइल करने की जो बात है वो आज सुबह ही पता चलती है। जब हम पुलिस अधिकारियों से बात करते हैं कि मुख्तार अंसारी को क्यों लाया गया है, तो साहब कहते हैं कि हमने तो अपनी तरफ से चार्जशीट इसमें फाइल कर दी है, अब ये सारा मामला जो है कोर्ट में है। मुख्तार अंसारी को पुलिस आज नहीं लेके आई है, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट के सिलसिले में ही, केस के सिलसिले में ही मुख्तार अंसारी जो है कोर्ट में आए होंगे। तो कहीं ना कहीं सारा कुछ ये जो है क्या सचिन ये चार्जशीट यूं गुपचुप तरीके से दाखिल कर देना, किसी को कानो कान खबर ना होने देना कि यूपी पुलिस को और यूपी तक ये जानकारी ना मिले कि चार्जशीट दाखिल हो गई इस मामले में, क्या ये वजह हो सकती है कि किसी को बताया नहीं गया है, सीक्रेटली ये सब किया गया? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, साफ तौर पे है कि जिस मामले में 2 साल से चार्जशीट नहीं पुलिस फाइल कर रही है और अचानक से ये सामने आता है कि चार्जशीट फाइल कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं सारी जो प्रोसेस है उसको कतल करने का, उसको रोकने का एक सारा वो दिखता है कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से इसमें। विवेक का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विवेक, अब इसको कैसे देखा जाए? अचानक चार्जशीट दाखिल करते हैं, वो भी गुपचुप तरीके से, किसी को पता ना चले, छुपाना क्या चाहते हैं यहाँ पर पुलिस? देखिए राजीव, आप 2 दिन पहले आपको याद होगा जब स्पेशल शो बात तो छुपेगी चल रहा था और पंजाब सरकार का एक वर्जन आया था कि अभी तक हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मिला है। इससे साफ है कि पुलिस किसी भी तरह से इस मामले को टालने की कोशिश कर रही थी और ये जो चार्जशीट दाखिल करने का नियम जो होता है उसको फॉलो ना करके इन्होंने चार्जशीट बाद में दाखिल की। उससे साफ है कि पुलिस किसी न किसी तरह से मुख्तार को पंजाब में ही रोकने की कोशिश कर रही है। आज पूरा जो हुआ है, आज मुख्तार का कोर्ट पहुंचना
व्हील चेयर पर पहुंचना, सब स्क्रिप्टेड ड्रामा है। पूरा ड्रामा पंजाब सरकार का रचा हुआ है। ये सब स्टेप बाय स्टेप की ऐसा होगा, उसके बाद हम अपने तर्क रखेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम किस तरह से नजरअंदाज करें या उसका तोड़ निकालें, ये कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में कहा है तो हम कोई ऐसी चीजें कर दें जिससे सुप्रीम कोर्ट आदेश को यानी कि ये कोशिश जी। सचिन हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, क्या ये इतना गंभीर केस था कि इसमें बेल तक लेने की कोशिश नहीं की या बेल मिली नहीं? क्या बेल के लिए कभी अप्लाई तक नहीं किया मुख्तार अंसारी? बिल्कुल वही हैरानी वाली। जब 90 दिन तक अगर पुलिस जो है क्रिमिनल केसेस में चालान नहीं करती है तो जो दोषी है वो बेल अप्लाई कर सकता है और बेल उसको मिल जाती है। बट यहाँ मुख्तार अंसारी ने, हैरानी की बात है कि चार्जशीट फाइल होने के बावजूद इसमें बेल तक भी अप्लाई नहीं की। ये बड़ा हैरत में डालता है। विवेक हमारे साथ बने हुए, लेकिन उससे पहले दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं। 2 तस्वीरें, अदालत के बाहर की तस्वीरें और अदालत के भीतर की तस्वीरें। व्हील चेयर पर दिखाई दे रहा है और इर्द गिर्द पुलिस वाले हैं और व्हील चेयर पर ही इसको ले जाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी को आप देख रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एबीपी गंगा के पास। विवेक, चार्जशीट दाखिल गुपचुप तरीके से कर दी, सारे अधिकार थे, वो आराम से उसको बेल मिल सकती थी, लेकिन मुख्तार अंसारी ने बेल नहीं ली। क्यों? राजीव, देखिए, सबसे अच्छी बात अभी जो हमारे साथी ने बताई है कि बेल नहीं ली। बेल ना लेने के पीछे वजह क्या है? अगर वहां से मुकदमे में अपने मुख्तार अंसारी बेल ले लेता तो यूपी पुलिस उसको अपने यहाँ दर्ज मुकदमों में तुरंत गिरफ्तार कर लेती, वहां से कोर्ट में एक एप्लीकेशन देती और कोर्ट में एप्लीकेशन देने की भी जरूरत नहीं थी। मुख्तार अंसारी जैसे ही बेल लेकर वहां से निकलता, यूपी पुलिस अपने मुकदमों में रिमांड बना के उसको तुरंत अरेस्ट कर लेती और यहाँ वापस यूपी जेल आ जाता। ये पूरा खेल इसीलिए हुआ कि अगर वो बेल ले लेता तो बाहर आ जाता, पंजाब सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर आ जाता। इसीलिए उसने अपने आप को जेल में ही रखना ठीक समझा। 90 दिन के बाद जब चार्जशीट दाखिल नहीं हुई तब भी उसने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुख्तार अंसारी पंजाब में महफूज है, वहां पर जेल में पूरी तरह से सुरक्षित है, उसको हर सुविधा मिल रही है, हर इंतजाम उसके लिए किए जा रहे हैं। पंजाब सरकार उसके लिए नतमस्तक है। यही वजह है उसने बेल नहीं लिया और अपने आप को पंजाब जेल में ही, पंजाब में ही रखने की कोशिश थी उसकी कि अगर बेल ले लेता तो उसको यूपी जेल में दोबारा वापस आना पड़ता। राजीव, इसीलिए उसने बेल नहीं ली। जी राजीव, सवाल ये कि पनाहगाह क्यों बने हुए है और आखिर क्यों इतना सपोर्ट एक अपराधी को? ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लूपहोल्स दिख रहे हैं। सचिन, इस मामले में अगला प्रोसेस क्या होगा? मुख्तार अंसारी के पास कॉपी आ चुकी है, अब क्या होगा? अगला स्टेप क्या होगा इस मामले में? जी, इसमें असल में जो पुलिस है, नॉर्मल प्रोसीजर में कोर्ट में ये चलेगा तो कहीं ना कहीं एक प्ली जो है वो बचती है पुलिस के पास या मुख्तार अंसारी के पास, कि क्योंकि इस केस में जो है नॉर्मल जो हियरिंग है वो शुरू हो गई है, तो इस केस को जो है पंजाब में जो है वो पूरा होना दिया जाए बेसिकली। ठीक है सचिन, आपके साथ आपको रोक रहा हूं। विवेक, आप भी हमारे साथ बने रहे क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर पर एबीपी गंगा की नजर बने हुए मुख्तार अंसारी कोर्ट में जा पहुंचा और उसने चार्जशीट की कॉपी ली है।